Hello everyone, welcome to class number 6 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं C++ चैप्टर के और एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफायर्स। सो ये आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स को C++ में हम क्यों यूज करते हैं, आज उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हम जानते हैं C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये आइडेंटिफायर्स हम क्यों यूज करते हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं क्या? आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। हम जो नेम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल को हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट को हो, चाहे कोई फंक्शन को हो, या फिर चाहे वो कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को हो, अगर हम कोई एक नेम प्रोवाइड करते हैं, उस नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे कि हमें अगर कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है तो इजीली आइडेंटिफाई करता है, कैसे? बाय यूजिंग आवर नेम। वैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर को। तो जो आइडेंटिफायर्स हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, वो आइडेंटिफायर का नेम मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक होना जरूरी है। एक नाम का मोर देन वन आइडेंटिफायर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां से ये पता चला आइडेंटिफायर्स क्या है। आइडेंटिफायर्स आर द नेम व्हाट वी प्रोवाइड टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल और कांस्टेंट और फंक्शन और एनी काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आइडेंटिफायर्स वो नेम्स हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, so they are created to give a unique name to an entity. Entity means जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, ऑल दीज आर वन काइंड ऑफ एंटिटी। ओके, तो हम आइडेंटिफायर्स को क्यों यूज करते हैं? यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। किस तरह के एंटिटीज को? वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, फंक्शंस को, या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को, जिसके वजह से जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह के वेरिएबल के नेम के अंदर हमने किस तरह का वैल्यू स्टोर किया है, किस तरह के फंक्शंस को यूज करके हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, किस तरह के कांस्टेंट्स के अंदर हमने किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखा है। तो यहाँ से ओवरऑली अगर हम देखें तो हमें क्या पता चला कि सी प्लस प्लस में आइडेंटिफायर्स जो है, आइडेंटिफायर्स हैं नेम्स, यूनिक नेम्स जो कि हम प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, फंक्शंस को, या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को। ओके, सो मेनली हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं ज्यादातर वेरिएबल्स को यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। All C++ variables must be identified with unique names. एक पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम में हम जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को एक एक यूनिक नेम के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग यूनिक नेम्स टू देम। तो जो यूनिक नेम हम प्रोवाइड करते हैं हर एक वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हीं यूनिक नेम्स को ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, आइडेंटिफायर्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट x, तो यहाँ पे x जो मैंने एक नाम दिया वेरिएबल को, वो है एक तरह का आइडेंटिफायर। द यूनिक नेम व्हाट वी प्रोवाइड टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम्स। आइडेंटिफायर के लिए जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि x, y, a, b, या फिर डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एज, सम, लेंथ, ब्रेथ, एरिया। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, जो एक एक तरह के आइडेंटिफायर के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है, इंट लेंथ, फ्लोट एरिया। तो यहाँ पे लेंथ जो वेरिएबल का नाम लिया गया है, ये एक तरह का आइडेंटिफायर है। एरिया जो एक नाम लिया गया है, ये एक तरह का आइडेंटिफायर है। जिन आइडेंटिफायर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इन वेरिएबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कब? जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आइडेंटिफायर क्या है। सिंपल तरीके से अगर बोले तो आइडेंटिफायर आर द यूनिक नेम्स व्हाट वी प्रोवाइड और यूज इन ए पर्टिकुलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर यूनिक नेम्स जो हम यूज करते हैं, उन यूनिक नेम्स को ही हम बोलते हैं क्या? उन यूनिक नेम्स को ही हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो यूनिक नेम की हम वेरिएबल को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके साथ साथ फंक्शंस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक आइडेंटिफायर को नेम प्रोवाइड करने के लिए, जबकि आइडेंटिफायर मींस गिविंग एन यूनिक नेम टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल और कांस्टेंट और फंक्शन एक्सेट्रा।
तो जो नेम हम प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हो या फिर कांस्टेंट को हो या फिर एक फंक्शन को हो, वो यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करके नेमिंग करने पड़ती है। तो क्या है वो सेट ऑफ रूल्स, देखते हैं। A valid identifier can have letters, digits and underscore. एक आइडेंटिफायर जो हम एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या क्या लेके बन सकता है, मतलब वो नेम हम क्या क्या लेके बना सकते हैं। लेटर्स को लेके बना सकते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर हो। डिजिट्स को लेके बना सकते हैं एंड अंडरस्कोर सिंबल को लेके बना सकते हैं। बट जो आइडेंटिफायर हम नेम प्रोवाइड करेंगे, वो आइडेंटिफायर नेम का फर्स्ट लेटर या तो कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर सिंबल होना चाहिए। कोई भी डिजिट से हम आइडेंटिफायर का नेम शुरू नहीं कर सकते। ओके, another rule is you cannot use keywords like int, float, const, etc. as identifiers. कोई भी तरह के कीवर्ड्स या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स को, मतलब जिस तरह के वर्ड्स के कुछ रिजर्व्ड मीनिंग्स होते हैं, फिक्स्ड मीनिंग होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस तरह के वर्ड्स को या फिर कीवर्ड्स के नेम को हम कभी भी आइडेंटिफायर के नेम के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। ओके, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मींस, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया माई वेरिएबल, यहाँ पे लिखा गया माई वेरिएबल, यहाँ पे वी कैपिटल है, यहाँ पे वी स्मॉल है। तो ये और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। ओके, मतलब आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव मींस व्हाट? केस सेंसिटिव मींस कैपिटल का अलग मीनिंग आता है, स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग आता है, उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। सो आइडेंटिफायर्स में जो यूनिक नेम हम प्रोवाइड करते हैं, वहां पे कैपिटल लेटर का अलग मीनिंग आता है, स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग आता है। ओके, कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड विद इन एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में जब हम यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं कोई भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को या फिर फंक्शन को, वहां पे ना ही कॉमा अलाउ है बीच में, ना ही ब्लैंक स्पेसेस अलाउ है। ओके, आइडेंटिफायर्स शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। जो आइडेंटिफायर नेम हम प्रोवाइड करते हैं, यूनिक नेम हम जो प्रोवाइड करते हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, और रीड इजी टू रीड होना चाहिए, मतलब इजीली हम उसे रीड कर पाना चाहिए। ये है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि हम फॉलो करते हैं या फिर यूज करते हैं जब भी हम नेमिंग कन्वेंशन करते हैं या फिर जब भी हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर द यूनिक नेम्स व्हाट वी प्रोवाइड टू ए वेरिएबल और कांस्टेंट और फंक्शन और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी यूनिक इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। और आइडेंटिफायर्स नेम हम मेनली यूज करते हैं मेमोरी में कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो आइडेंटिफायर जबकि एक यूनिक नेम है, तो यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिन सेट ऑफ रूल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।